लेकिन ट्रोल किए जाने का जोखिम मोल लेकर हिमांशी ने यह बात कही। नतीजा यह हुआ कि हिमांशी को भी बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है। हिमांशी को ट्रोल करने वालों के कुछ स्क्रीनशॉट आप देख रहे होंगे। मैं उनके लिखे शब्दों को रिपीट भी नहीं करना चाहता, क्योंकि इस लड़की का अपमान है जो है। हिमांशी के बारे में ऐसी ऐसी बेहूदी बातें लिखी जा रही है, ऐसे ऐसे कमेंट लिखे जा रहे हैं, जिसे पढ़कर बहुत अफसोस और दुख हो रहा है कि कहां आ गए हम। और लिखने वाले लोग राइट विंग के ट्रोलर्स हैं, किसी भी हद तक जाकर हिमांशी को कटघरे में खड़ा कर रहा है, क्योंकि वो लड़की वो नहीं कह रही है जो ये ट्रोल्स हिमांशी से सुनना चाहते हैं। टोपी ट्रांसफर की तरह ऑल पार्टी मीटिंग में यह कह दिया गया कि कुछ चूक तो हुई, लेकिन इसलिए हुई कि लोकल ऑपरेटर ने घाटी खोल दी, बैसरन घाटी, बिना सुरक्षा बलों को या पुलिस को बताए बगैर, जो पता चला कि वो तथ्यों से परे था। वो घाटी हमेशा खुली रहती थी और वहां कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। तो सवाल तो यह है, शुभम द्विवेदी जो कानपुर के थे, उनकी भी शादी फरवरी में हुई थी, अपनी पत्नी के साथ गए थे और 23 तारीख को उन्हें वापस लौटना था। उनकी पत्नी का नाम है ईशान्या, जिनसे राहुल गांधी अभी 2 दिन पहले मिलने गए थे। ईशान्या ने भी कहा है कि मैं कह सकती हूं कि हमारे देश ने वहां हमें अनाज छोड़ दिया था, उस जगह पर हमारी सरकार ने अनाज छोड़ दिया था। यह बीबीसी से बातचीत में ईशान्या ने कहा है, यह मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मां बाप घर पर सुरक्षा करते हैं, देश में सुरक्षा तो वही करते हैं ना, सरकार की बात कर रही है। उन्हीं को तो हम बोलते हैं कि हमें सुरक्षित रखेंगे। वहां पर हमें अनाथ कर दिया गया था। पूरे कश्मीर में देख रही थी, 30-30 मीटर पर सीआरपीएफ के जवान हैं, वहां तो किसी की औकात नहीं थी कोई आ जाए तो फिर उस घाटी में, घाटी के आसपास सीआरपीएफ या सुरक्षा बलों की तैनाती क्यों नहीं थी। और अगर इतने निश्चिंत थे कि घाटी सुरक्षित है, यहां कोई आतंकी आ नहीं सकता, तो फिर इंटेलिजेंस फेल्योर है। ये सवाल वो सब लोग उठा रहे हैं, लेकिन ये इन सवालों पर सरकार से जवाब मांगने की बजाय हिमांशी ने एक बात कह दी नफरत के खिलाफ, और उस लड़की ने कहा यह हमारा कहना, हमारे जैसे पत्रकारों का कहना मायने नहीं रखता, हम तो एक कहते ही रहते हैं 365 दिन। हिमांशी ने कहा है, हिमांशी ने कहा है जिसके पति की हत्या हुई है 10 दिन पहले, शादी के 7 दिन बाद। नफरत की जो कहानी, नफरत का जो ताना बाना बुना जाता है चैनलों पर लगातार आप देख रहे हैं। सवाल गायब है, एक एजेंडा चल रहा है। उस एजेंडे से इतर अगर कोई कहता है तो वो निशाने पर होता है।